नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश सत्र के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उज्जैन में घटी हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे, इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। इस कहानी के अंत तक बने रहिए, एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और साथ ही साथ एक ऐसा मनोरंजन जो आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। महसूस तो किया नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये महसूस किया था कुछ दोस्तों ने, जिसमें से एक था आकाश। आकाश के साथ ये मेनली घटना हुई थी। आकाश भाई महाराष्ट्र के एक शहर का रहने वाला एक मामूली सा लड़का, पुणे का रहने वाला एक ऐसा लड़का जो कि भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त। भगवान महादेव के जितने ज्योतिर्लिंग, जितने सारे मंदिर वो बड़े बड़े जानता था, सारी जगह विजिट कर चुका था, लेकिन अभी तक ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ था कि वो महाकालेश्वर जाए, उज्जैन में जाए, महाकाल बाबा के दर्शन करे। पता नहीं कैसे मुहूर्त बन ही नहीं पाया था, ना ही घर वाले उसको लेके गए थे, ना ही वो कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जा पाया था। हमेशा से यही सपना देखता था कि एक ना एक दिन महाकाल बाबा के दर्शन कर लूँ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसी एक सोच के साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, विश्वास नहीं मानोगे, उसके दोस्तों से बात हो गई कि चलो यार महाकालेश्वर जाकर आते हैं, मज़ा भी आएगा और बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे, एक अपनी आउटिंग भी हो जाएगी बढ़िया वाली। काफ़ी समय से गए नहीं है, जब से अपनी ग्रेजुएशन शुरू हुई है। भाई इसके बचपन के दोस्त इससे हमेशा से जुड़े हुए थे, बातचीत चलती रहती थी। हालांकि अलग अलग स्कूल्स कॉलेज में भी पढ़े थे, लेकिन हाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सभी लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, जितने इसके सर्कल के थे। 5 लड़के थे भाई, पांचों अपना फैसला बनाते, एक पर्टिकुलर डेट फाइनल करते, उस डेट को निकालते टिकट और आगे ट्रेन पकड़ लेते हैं। वो पर्टिकुलर डेट आई, ट्रेन में सवार हुए और पहुंच गए उज्जैन महाकालेश्वर। अब पहले दिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि आकाश की तबीयत खराब हो गई। जिस दिन ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और बोले आज दर्शन के लिए निकलेंगे, इसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी और वोमिटिंग होने लगी। इसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं इतने समय से मंदिर में जाना चाह रहा हूँ, भगवान के दर्शन करना चाह रहा हूँ, बाबा से मिलना चाह रहा हूँ, और आज मैं जब आ गया हूँ तो मेरी इतनी क्यों तबीयत खराब होने लगी, चक्कर आने लगे। ये लोग निकल ही रहे थे मंदिर के लिए, लेकिन ऐसा हो गया। अब सब दोस्त लोगों ने इसको ठीक किए, नॉर्मल बैठाए। इसने बोला यार मेरी हिम्मत तो नहीं हो पा रही है, तुम लोग दर्शन करने के लिए चले जाओ। लेकिन दोस्तों का ऐसा भाई समझदार दोस्त, ऐसे दोस्त नहीं लफंगे टाइप के जिनको अपने दोस्त से मतलब ना हो, जिसकी तबीयत खराब हो गई है, उन लोगों ने बोले कि तेरी तबीयत ठीक होगी अब तभी जाएंगे। अरे भाई तेरी ख्वाहिश थी कितने समय से महाकाल बाबा के दर्शन करने की, अब तू ही नहीं जा पा रहे तो हम लोग जाके क्या करेंगे। एक बात अलग है, चल हम आज मंदिर नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पे लाइन वाइन लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आज रेस्ट कर, तेरे को ख़राब ना लगे तो हम उज्जैन और उज्जैन के आसपास वाले इलाके में आज थोड़ा घूम फिर के आएंगे, जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती है, जहाँ पे हमको कारवार से घूमना रहेगा। ये लोग बढ़िया घूमे फिरे, खाना वाना खाए, और खाना खा के एक रेस्टोरेंट से लौट ही रहे थे कि इन लोगों को रास्ते में एक बहुत ही गरीब भिखारी दिखाई दिया। उसके कपड़े वपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, बाल वाल गंदी तरीके से बड़े हुए हैं, काफ़ी समय से उसने नहाया नहीं। उसको देख के ऐसा लग रहा था ना ही खाया है ना ही कुछ पिया है, वो बहुत ही ज़्यादा लाचार सा समझ में आ रहा था। वो इनके तरफ कुछ मांगने के लिए बढ़ा कि इनका एक दोस्त जो थोड़ा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, वो इन लोगों के बीच में आके खड़ा है, बोला नहीं नहीं भाई आगे हट के दुकान लगाओ, यहाँ पे कोई तुमको भीख नहीं देगा, हाथ पैर सही सलामत है, काम धंधा करो, जाओ खाओ पियो, हम कुछ नहीं देंगे। आकाश को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। वो भिखारी तो चले गया, लेकिन आकाश आके अपने दोस्त से बोलता है कि भाई तूने उस आदमी को ऐसे क्यों भगा दिया। वो बोलता है कि उसके दोनों हाथ पैर सही सलामत थे, उसकी यह हालत उसे खुद के वजह से हुई है, वो चाहता तो पैसे कमा के खा सकता था लेकिन नहीं खा रहा है। अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, लाचार होता, बूढ़ा होता, कोई सही का जरूरतमंद होता तो दे भी देते, इसको क्या देना। लेकिन आकाश मनी मन सोचता है कि यार ये भले ही दोनों हाथ पैर से सही सलामत था, लेकिन बहुत कमज़ोर समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन में मृत्यु ना हो जाए, खाने पीने को नहीं मिला तो। आकाश को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ये बुरा मन कितनी देर रहता। इन लोग आगे बढ़ चले, अपना घूमे फिरे। अब शाम को घर पहुंच गए, मतलब जो होटल इन लोगों ने बुक किए थे वहाँ पे बढ़िया खाना वाना खाए और सो गए। जब सुबह हुई तो आकाश बिल्कुल अपने आप को फिटम फाट महसूस कर रहा था। बोला हाँ अब तबीयत ठीक लग रही, सारे दोस्तों को उठाया। हाँ सबसे पहले उठ गया था एक्साइटमेंट भाई,
इन लोगों ने अपनी ट्रिप एक दिन और आगे बढ़ा दी थी, ये तबीयत खराब होने की वजह से। सारे दोस्त लोगों को उठाया, बोले यार नींद खुल गई है, चलो आज मंदिर जाएंगे, सब अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने नहाए धोए और टाइम पर पहुंच गए, बढ़िया मंदिर की लाइन लगाए। लाइन भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम सी थी, ना छोटी ना बड़ी, और ये लोग जल्दी दर्शन के लिए अंदर प्रवेश कर गए। इसने देखा कि सभी लोग मंदिर की तरफ जा जाके जो बाबा के सामने दान पेटी बनी हुई है वहां पर ढेर सारे पैसे चढ़ा रहे हैं अपनी शक्ति अनुसार। कोई 1 रुपए का सिक्का डाल रहा है तो कोई 100 का नोट डाल रहा है, कोई 2000 का नोट भी डाल रहा है। ये देखता ही रह गया। इसने सोचा, बताओ बाबा के पास कितने पैसे होंगे, महाकाल बाबा जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाए हैं, इस दुनिया में कितने पैसे वाले लोग बनाए हैं। इस दुनिया के हर एक इंसान आकर यहाँ पर दान पेटी में पैसे डालते हैं। वो अमीर से अमीर लोग भी बाबा के दर पर आते हैं। बाबा के पास कितने पैसे यार, ये मन ही मन सोचने लगा। अब इन लोगों का नंबर आया, ये लोग भी वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर इन लोग प्रणाम करके आगे बढ़ना था। इसने देखा कि इसके सारे दोस्त लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। इसने अपने जेब से निकाला था 100 का नोट, चढ़ाते चढ़ाते रुक गया, बोला नहीं। मन में ही बोला, बाबा आपके पास बहुत पैसे, मैं आपको नहीं चढ़ाऊँगा, मैं गरीब आदमी को खिला दूंगा खाना इसका, लेकिन आपको नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसा बोल के ना मन में ही आगे निकल गया प्रणाम करके। अब ये लोग वहाँ से निकले हैं और बाहर निकलते से ही सारे दोस्तों को लग गई भूख। बोले यार बहुत देर हो गई और थोड़ी भूख सी लग रही है, नाश्ता वास्ता करके निकले नहीं थे, चलो पास में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आगे से, वहाँ पे कुछ बढ़िया सा बैठ के खाते हैं। सभी लोगों ने बोले हाँ हाँ यार भूख तो लगी। सभी लोग बढ़ चले रेस्टोरेंट में, बैठ के बढ़िया खाना खा रहे हैं। भाई खाना खाते खाते उन लोगों का ख़त्म होने ही वाला था कि अचानक से उनकी नज़र पड़ती है बाहर रोड में, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हुए और बाहर रोड भी दिखाई दे रही है। वहाँ पे नज़र पड़ी एक आदमी के ऊपर जो कि एकदम दुबला पतला था, लंबे लंबे बाल थे और उसने एक ब्लेज़र पहना हुआ था और ब्लेज़र के ऊपर सफ़ेद रंग का पैजामा, ऐसा सफ़ेद रंग का पैजामा और ब्लैक ब्लेज़र पहना हुआ था। और वो लोगों से भीख मांग रहा है कि मुझे खाने को दे दो। इसके हाथ पैर भी सही सलामत थे। उस आदमी को देख के फिर से आकाश का वही वाला दोस्त जिसका नाम पीयूष था, हट्टा कट्टा, जिसने वहाँ पे रोका था, वो फिर से बोलता है कि देख यार, ये मतलब पवित्र जगहें हैं, यहाँ पे तो हर एक इंसान पैसे के चक्कर में भाग रहा है, लोगों को मेहनत करनी ही नहीं होती। अब देख एक और सही सलामत इंसान ये भी लोगों से भीख मांग रहा है, इसको भी 1 रुपया नहीं देना चाहिए किसी को भी। सचमुच में उसको कोई भी पैसे नहीं देता है, लेकिन वो चेहरे से बहुत ही ज़्यादा लाचार सा दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा आकाश को, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसको ऐसा बुरा लगा था, वो उस गरीब की मदद नहीं कर पाया था। अभी उठा और अचानक से उसने देखा कि वो सबसे मांगता मांगता इन लोगों की टेबल के पास आया। इसने बोला अच्छा बाबा क्या खाओगे? पीयूष बोलता है अरे क्या कर रहा है भाई? आकाश बोलता है नहीं नहीं तो टेंशन मत ले, बताओ बाबा क्या खाओगे? बाबा बोलता है कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी पसंदीदा कचौड़ी ही खिला दो। जैसे ही आकाश सुनता है शौक हो जाता है, क्या मतलब आपको कैसे पता मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है? तो बोलता है कि वो सब छोड़ो बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोलता है अच्छा अच्छा बाबा बैठिए। अब होटल वाले से सीट खाली करवाता है आकाश। बाबा बैठते हैं और होटल में काम कर रहे वेटर से बोल देता है कि बाबा को कचौड़ी दे दो और जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। ये लोग भी अपना खाना वाना ख़त्म करते हैं और बाबा का भी यहाँ पे कचौड़ी खा के हो जाता है। बोलता है बाबा ठीक है, पेट भर गया? बाबा बोलते हैं हाँ ठीक है भर गया। ऐसा बोल के बाबा हाथ धोने के लिए उठे। इसने बाबा के और अपने पैसे वैसे दिया और आगे बढ़ने लगा। अचानक से इसके दिमाग में आया कि बाबा से एक बार पूछता हूँ, आपको पता कैसे था कि मेरी पसंदीदा चीज़ कचौड़ी है? ऐसा सोच के पीछे मुड़ा है, देखा कि बाबा के पास एक झोला था, वो झोला उठा के आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पास में जाके बोलता है बाबा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता कि मेरी क्या पसंदीदा चीज़ है क्या नहीं, और आपको कैसे पता कि मैं ही आपको खिलाऊंगा, कोई और नहीं? आप रेस्टोरेंट के अंदर घुसे और मेरे पास डायरेक्ट आए, बाहर 1-2 लोगों से पूछे और फिर डायरेक्टली मेरे पास आए। ये सुनकर बाबा क्या कहता है कि बेटा तूने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आज किसी ना किसी गरीब आदमी की ज़रूर मदद करूँगा और तूने सचमुच में कर दिया, मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा चल अब मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। ऐसा बोलकर वो बाबा ना रेस्टोरेंट से आगे बढ़ा और राइट टर्न ले लिया अंदर एक गली की तरफ। ये शौक रह गया, वो बात इसके दिमाग में गूंजती रह गई, ये ब्लैंक हो गया कि बाबा भी क्या कह कर गया। अचानक से अपने हेलुसिनेशन से बाहर आया, ये बाबा कौन था? भागते हुए गया उसी गली में। गली लंबी थी, सीधी सीधी, कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो गली में लोग थे, ऐसा नहीं कि कोई इंसान नहीं था, इंसान थे, लेकिन वो बाबा था ही नहीं। मतलब ऐसा वो बाबा 2 कदम आगे बढ़ के गली में घुस गया और ये अपने हेलुसिनेशन से बाहर आया। विदिन 10 सेकंड ये आगे बढ़ के देखने की कोशिश किया, बाबा गायब। इसके पैरों तले जमीन निकल गई।
तुरंत आंखों से आंसू बह गए और वहीं की वहीं ज़मीन में घुटने टेक के रो दिया। इसके दोस्त लोग देखे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ गया कहाँ गया। भागते हुआ है इसकी तरफ गली में, बोले तुम लोगों को बाबा दिखाई दे रहे हैं वो कहीं पे। दोस्त लोगों ने भी देखे, नहीं यार दिखाई तो नहीं दे रहा, अभी तो तेरे से खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर इस तरफ कहाँ चले गए। तो इसने अपने दोस्तों को सारी बात बताया और क्लियर बताया कि कोई और नहीं, वो मेरे स्वयं महाकाल बाबा थे, महादेव थे जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। इसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ उसकी बातों पर, लेकिन हाँ, उस दिन से उसने ठान लिया कि आज के बाद से मैं जीवन में कितनी भी कमाई करूँगा, कितनी भी, सारी कमाई का 30% हिस्सा मैं गरीबों में दान करूँगा। अब चाहे ज़रूरतमंद हो चाहे ना हो, चाहे सचमुच के मांगने वाले हो या चाहे बनावटी हो, मैं अपने शुद्ध मन से सामने जो भी आएगा उसकी मदद ज़रूर करूँगा। वो दिन था और आज का दिन है। आकाश को मोह माया के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है। वो ये जान चुका है कि परम सत्य वही है और हम सब उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। आज इस घटना को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। आकाश अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है और अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और साथ ही साथ दान पुण्य भी उसका समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जब मैंने आकाश की भेजी हुई ये कहानी पढ़ा ना, तो मैं भी शौक रह गया। मतलब ये सचमुच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है यार, कि स्वयं महाकाल बाबा किसी के सामने आए और उसको एक बहुत ही बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाए और अदृश्य हो गए। बताइए दोस्तों, इसी बात पे उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की घटना है जो आपके पहचान वाले के साथ घटी है तो बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा, उसे जानना चाहूँगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।